हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर वीएस एकेडमी वर्षा शर्मा। द वाइट टाइगर बाय अरविंद एडिगा आज का टॉपिक है। यह एक नोवेल है जो कि 2008 में पब्लिश्ड हुआ और यह एक एपिस्टोलरी नोवेल है। मीन्स लेटर्स के थ्रू बात की जा रही है, हमें लेटर्स के थ्रू स्टोरी पता लगती है। और यह एक डेब्यूट नोवेल है। जो इनके राइटर हैं अरविंद एडिगा, इनको फेम मिला आफ्टर दिस नोवेल। ओके, और यह 40th बुकर प्राइज़ है अपने पब्लिशिंग ईयर की। इसमें जो प्रोटैगनिस्ट है उसका नाम है बलराम, जो कि बलराम हलवाई नाम है उसका। और इस नोवेल में हम देखते हैं रिलीजन, कास्ट, लॉयल्टी, करप्शन और जो इंडिया में पॉवर्टी है, ये सब देखते हैं। ये जो लेटर्स हैं इस नोवेल में जिनमें बात हो रही है, जिनके थ्रू हमें स्टोरी पता लग रही है, वो बलराम हलवाई ने लिखे थे चाइनीज़ प्रीमियर को। ओके, ठीक है। अब इसकी स्टोरी समझते हैं। जो प्रोटैगनिस्ट होते हैं बलराम हलवाई, वो एक विलेज बॉय हैं, जो हैं तो बहुत ही इंटेलिजेंट, बट वो गांव में हैं। और जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनते हैं, और जो कि एक बेटे हैं रिक्शा पुलर के। और जब बलराम छोटे होते हैं, एज वी ऑल नो कि वो एक बहुत स्मार्ट चाइल्ड है, इंटेलिजेंट चाइल्ड है, बट रूरल विलेज में है। वो ऐसे विलेज में है जहाँ पर उनकी पढ़ाई को ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया जाता किसी भी वे में। एक बड़ी सी फैमिली है उनकी लक्ष्मणगढ़ में, और जो उनकी एक बहन होती है उसकी शादी के लिए, डोरी के लिए पे करना था, और इसी वजह से उन्हें अपने भाई के साथ काम करना पड़ा धनबाद में एक टी शॉप पर। अब जब वह टी शॉप पर काम कर रहे थे तो वहाँ पर उन्हें बहुत सारे लोग मिलते थे, कस्टमर्स आते थे, उनके साथ उनकी बातचीत होती थी, कन्वर्सेशन होती थी। और जो बलराम है उन्हें पता लगता है वेरियस टॉपिक्स के बारे में, उनकी नॉलेज इंक्रीज़ होती है। और ये साथ में यह भी पता चलता है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है वो कितनी करप्टेड है, उन्हें पता लगता है। और इसके साथ ही उन्हें जो इकोनॉमी है इंडियन की, उसके बारे में पता चलता है कि कैसी है। अब जो बलराम है वो खुद के बारे में खुद ही यह कह रहा है कि वो एक अच्छा सर्वेंट नहीं है, बैड सर्वेंट है। बट वह एक बहुत अच्छा लिसनर है, वह बहुत अच्छा लिसनर है। मीन्स वह सबकी सुनता है, ऑब्जर्व भी करता है। अब उसने अपनी लाइफ का एक एम बनाया कि वह अब एक ड्राइवर बनेगा, कि वह अब एक ड्राइवर बनेगा। और इसके साथ ही आगे स्टोरी बढ़ेगी। और जो यह इनका टी शॉप में काम करना है, ये इनके लिए बेहद ही फ़ायदेमंद रहेगा इनकी लाइफ में। और फिर इन्होंने ड्राइविंग सीखी। और जो फिर एक अशोक होते हैं, अशोक नाम का एक आदमी होता है जो कि सन ऑफ लैंडलॉर्ड है। मीन्स लक्ष्मणगढ़ में एक लैंडलॉर्ड होता है, उसके बेटे हैं अशोक। और उनके यहाँ इन्होंने बलराम हलवाई ने ड्राइवर की जॉब शुरू की। ठीक है। अब यहाँ पर ये मेन ड्राइवर थे। अब उसने अब पैसे ना जो अपने घर भेजते थे अपनी फैमिली को, बट उन्होंने अब ना वह भेजना बंद कर दिया। और इसके साथ ही ना अब वो एक ट्रिप पर गए थे अपने विलेज में। वहाँ पर जो उनकी ग्रैंड मदर होती है ना, उनका बहुत ही डिसरिस्पेक्ट से बात करते हैं, उनकी वहाँ पर बेइज्जती अपमान कर देते हैं। अब जो अशोक है और उसकी वाइफ है वो दिल्ली जा रहे हैं। अशोक की वाइफ का नाम पिंकी है। ओके। और बलराम जो है अब उनके साथ चला जाता है दिल्ली। अब वो यहाँ देखता है कि जो गवर्नमेंट है वो कैसी है, और जो पुअर और जो वेल्दी हैं उनके बीच कंट्रास्ट देखता है। अब एक रात है कि पिंकी, जो कि अशोक की वाइफ है, वो ड्राइव कर रही है। ओके। और जब वो ड्राइव करती है ना, तो वो एक बच्चे को मार देती हैं। मीन्स उनकी कार हिट करती है और एक बच्चा मर जाता है। अब जो अशोक की फैमिली है वो बलराम पर प्रेशर डालती है कि जो यह गलत काम जो पिंकी से हुआ है एक बच्चे को मारने का, यह बलराम हलवाई अपने सर ले ले। मीन्स
बलराम हलवाई को यह कह रहे थे कि ब्लेम अपने सिर पर ले लो। बट कुछ ऐसा होता है कि उनके जो कुछ पुलिस कनेक्शंस होते हैं उनकी वजह से जो ये केस है वो ड्रॉप्ड हो जाता है। अब जो अशोक है वो करप्ट ऑफिशियल्स के साथ काम करता है और वह बहुत ज़्यादा करप्ट हो जाता है खुद भी, वो पैसों के लिए उनके साथ ही काम करता है। अब जो बलराम है वो इतना ज़्यादा गुस्से में या चिढ़ जाते हैं, मीन्स वो डिसाइड करते हैं अशोक को मारने का। ओके। और इसके पहले देखते हैं कि जो पिंकी है ना वो डाइवोर्स ले लेती है। इस दौरान जब उन्हें ये करप्ट हो जाते हैं, पिंकी उनसे डाइवोर्स ले लेती है और वो जो अशोक हैं वो बहुत ज़्यादा पीना शुरू कर देते हैं। बलराम उन्हें मारने की सोचता है और वह मार भी देता है, बोतल से अशोक को मारता है और फिर बेंगलोर चला जाता है जहाँ पर वह अपना टैक्सी बिजनेस शुरू करता है। टैक्सी बिजनेस शुरू करते हैं यहाँ पर बलराम हलवाई, और पुलिस को पैसे दे के, मीन्स जो बलराम हलवाई उनके पास इतने पैसे तो थे नहीं, बट जब उन्होंने अशोक को मारा तो वो वहाँ से कुछ पैसा लेकर भी भागे थे। और जो वो पैसा है वो जब बेंगलोर में लेकर आए तो वहाँ पर पुलिस को दिया और अपना बिजनेस शुरू कर लिया। और जो उनकी कंपनी थी उनका नाम उन्होंने रखा वाइट टाइगर टेक्नोलॉजी ड्राइवर्स। वाइट टाइगर टेक्नोलॉजी ड्राइवर्स। ओके। अब धीरे धीरे जो इनका यह बिजनेस था वह बहुत ही फैल गया, बड़ा हो गया। अब जो बलराम है ना वो डरते भी हैं, एज उन्होंने अशोक को मारा है तो उन्हें ये डर है कि कहीं अशोक का जो मर्डर है उसके चक्कर में वो फंस ना जाएं। हमें, और यह बात है ना हमें उनके एक लेटर से पता लगती है जिसमें वो जियाबो को लिखते हैं, हमें पता चलता है। अब बट वह उन्हें कुछ शांति भी है, वो सोचते हैं कि जो उनकी फैमिली है अब उनको इतना ज़्यादा सफ़र नहीं करना पड़ेगा, एज उनके पास अब बहुत सारे पैसे हैं। तो उन्हें डर तो है कि कहीं वो मर्डर के में फंस ना जाएं कि उन्होंने मर्डर किया है अशोक का, बट कहीं ना कहीं शांति है कि उनके पास कम से कम अब पैसा तो है कि अगर वो ना रहें तो उनकी फैमिली को ज़्यादा सफ़र नहीं करना पड़ेगा। ओके, इसी के साथ यहाँ यह नोवेल समाप्त होता है। आपको यह वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।